हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपी क्रिएशन में। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज नए सेशन की, जिसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे पूरे 25 क्वेश्चन, और ये 25 क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन ए राखा लदास बनर्जी, ऑप्शन बी जेपी जोशी, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी राम राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है किसने की, तो ऑप्शन नंबर डी राय बहादुर दयाराम साहनी ने दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज की थी 1921 में। जी हाँ, 1921 में इन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। इसके अलावा दोस्तों राखा लदास बनर्जी ने दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। जेपी जोशी ने दोस्तों थोलावेरी की खोज 1967 के समथिंग की थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। कालीबंगन की खोज दोस्तों माफ़ कीजिएगा, अमलानंद घोष ने कालीबंगन की खोज की थी 1951 में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बृहदर्थ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पूछा गया है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 298 ईस्वी में दोस्तों ये मगध की गद्दी पर बैठा था, और इसे आपको पता होगा अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो अशोक है दोस्तों बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। इसके अलावा बृहदर्थ दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1173, ऑप्शन बी 1175, ऑप्शन सी 1178, ऑप्शन डी 1206। अब दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर अपना प्रथम आक्रमण किया था वो क्या था? इसने 1175 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों मोहम्मद गौरी जो गौर का शासक बना था 1173 में बना था, और इसका जो भारत पर दूसरा आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1178 में। और 1206 दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो आपको ये सन भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी महाराजा खेतड़ी। अब दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी को जो विवेकानंद की उपाधि दी थी वो दी थी महाराजा खेतड़ी ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के अलावा राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी वो दी थी अकबर द्वितीय ने, और वल्लभ भाई पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार के ऊपर उपाधि दी थी वो दी थी वारदोली की महिलाओं ने। अब महात्मा गांधी को आपको पता है दोस्तों महात्मा की उपाधि जो दी थी वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये कुछ अन्य चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मापतोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। अब दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, दशमलव प्रणाली किसकी देन है मापतोल की? तो इसका जो राइट आंसर होगा, मापतोल की जो दशमलव प्रणाली जो देन है दोस्तों ये है दोस्तों फ्रांस की। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी ट्राइटन, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी गैनीमीड। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टाइटन। दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी खोज जो की गई थी वो की गई थी 1665 में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो ट्राइटन है दोस्तों ये वरुण का उपग्रह है। चंद्रमा दोस्तों आपको पता है पृथ्वी का उपग्रह है। और गैनीमीड दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है ये बृहस्पति का उपग्रह है, और ये दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी फिजी आइलैंड, ऑप्शन सी बेरिंग सागर, ऑप्शन डी एल्यूसियन आइलैंड। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर जो स्थान होगा हमारा वो है दोस्तों बेरिंग सागर, इसके समांतर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बेरिंग सागर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है, ये आग्नेय चट्टानें हैं। जी हाँ, आग्नेय चट्टानी पिंड के बारे में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड जो है दोस्तों वो हमें बताना है। ऑप्शन ए बेथोलित, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी लैपोलिथ, ऑप्शन डी डाइक। अब आग्नेय चट्टान दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है,
तो सबसे बड़ा जो आग्नेय चट्टानी पिंड है दोस्तों वो है बैथोलिथ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा स्टॉक ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक दोस्तों छोटे आकार के बैथोलिथ को ही स्टॉक कहते हैं। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? ऑप्शन ए किलायु हवाई द्वीप, ऑप्शन बी विशुवियस, ऑप्शन सी पोपा, ऑप्शन डी स्ट्रोबोली। अब दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो किलायु हवाई द्वीप दोस्तों इसे विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और जो विशुवियस है दोस्तों इसे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा गया है और ये भूमध्य सागर में पाया जाता है। और पोपा दोस्तों ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शांत ज्वालामुखी है और ये म्यांमार में है। तो स्ट्रोम्बोली दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब दोस्तों सबसे अधिक राज्यों की सीमा को जो जो टच करता है वो हमारा उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों 9 राज्यों की सीमा को ये टच करता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, हो सकता है पेपर में पूछा जाए कि कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है, तो 9 राज्यों की सीमा को ही टच करता है। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो मुख्यालय है दोस्तों ये है आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1992। अब दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक जो जारी किया गया था वो किया गया था 1990। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब दोस्तों जान लेते हैं कि जो ये मानव विकास सूचकांक है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो जो अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान से है, इसके अलावा अमर्त्य सेन जो भारत के हैं, और इनके सहयोगी थे, इन्होंने मिलकर दोस्तों मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया, जिसे कि हम HDI के नाम से भी जानते हैं। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 9 मई 2015, ऑप्शन बी 25 जून 2015, ऑप्शन सी 22 अगस्त 2017, ऑप्शन डी 1 फरवरी 2020। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी 9 मई 2015 को की गई थी। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें दोस्तों आपको 25 जून 2015 में दोस्तों जो एक आपका स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई थी और 22 अगस्त 2017 को स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी और 1 फरवरी 2020 को कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। अब इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो वो भी दोस्तों 9 मई 2015 को की गई थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? यानी कि RBI के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, RBI की स्थापना कब की गई? ऑप्शन हमारे पास है 1 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 14 जून 1995, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1975। अब दोस्तों जो रिजर्व बैंक RBI की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये है मुंबई में और ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके अलावा जो 1 जनवरी 1949 है दोस्तों इस दिन राष्ट्रीयकरण किया गया था इसका। और 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी और 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो आपको ये भी अन्य चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। अब दोस्तों GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1954 में दोस्तों यहाँ सर्वप्रथम GST कर लागू किया गया था। और आप लोगों को दोस्तों कमेंट में बताना है भारत में GST लागू कब किया गया था।
तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी जनता द्वारा, ऑप्शन डी राज्यपाल। जो भारतीय महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करता है दोस्तों, वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये जो भारतीय महालेखा परीक्षक होता है दोस्तों, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 205, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 217। अब इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 214 के तहत दोस्तों संविधान में उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। और टोटल मिला के दोस्तों जो उच्च न्यायालय है वो उनकी संख्या जो है वो है 25, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और इसमें दोस्तों ये जो आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है अनुच्छेद 217, इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मानेसर, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है दोस्तों, ये हमारा है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और पुणे में दोस्तों राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र है, जिसे NCCS नाम से भी जाना जाता है। और मानेसर में दोस्तों आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, जिसे NBRC नाम से भी आप लोग जानते होंगे। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? ऑप्शन ए फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी पास्कल, सी कोमाल, ऑप्शन डी कोबोल। अब क्वेश्चन दिया गया है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोबोल। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये सभी जो है दोस्तों कंप्यूटर की भाषा है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। अब दोस्तों किसी ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है दोस्तों, ये है रूस के नाम। ऑप्शन सी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। और इन्होंने जो दोस्तों स्वर्ण पदक जीते थे वो जीते थे 55 स्वर्ण पदक। और 1988 की बात है दोस्तों, सियोल में जो ओलंपिक हुए थे उसमें दोस्तों रूस ने 55 गोल्ड जीते थे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2000। अब दोस्तों जो ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी आपकी 2002 में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसी में एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो वो की गई थी 1961 में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस चिन्ह किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए विरोध का प्रतीक, ऑप्शन बी शांति का प्रतीक, ऑप्शन सी डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक, ऑप्शन डी न्याय का प्रतीक। अब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेड क्रॉस चिन्ह यहाँ पे पूछा गया है किसका प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का दोस्तों रेड क्रॉस चिन्ह प्रतीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो विरोध का प्रतीक होता है वो होता है काला झंडा, और शांति का प्रतीक जो होता है वो होता है कबूतर पक्षी, और न्याय का प्रतीक आपको पता ही होगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रांस की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी जातीय संसद, ऑप्शन डी नेशनल असेंबली। अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांस की संसद का क्या नाम है। अब दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की संसद का क्या नाम है, तो दोस्तों भारत की संसद का नाम संसद ही है। तो इसमें जो दोस्तों बी ऑप्शन को आप हटा दीजिए, अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन। ऑप्शन ए राष्ट्रीय पंचायत, बी जातीय संसद, सी नेशनल असेंबली। अब दोस्तों जो राष्ट्रीय पंचायत है ये दोस्तों जो संसद है ये है दोस्तों नेपाल की, जी हाँ नेपाल की ये संसद है जो राष्ट्रीय पंचायत है। अब जो जातीय संसद है दोस्तों ये है बांग्लादेश की, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और नेशनल असेंबली दोस्तों फ्रांस की संसद का नाम है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इनकी संसद का नाम भी दोस्तों यही है नेशनल असेंबली, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। पाकिस्तान की संसद का भी नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क, जी हाँ सार्क का मुख्यालय कहाँ है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारे पास है दिल्ली, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मालदीव। अब दोस्तों जो सार्क का संग्रहालय है, माफ़ कीजिएगा, जो सार्क का मुख्यालय है वो है दोस्तों आपका काठमांडू में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और जो दोस्तों ये सार्क है इसमें 8 देश है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है 8 देशों से मिलकर ये बनाया गया है संघ। और इसमें जो देश है दोस्तों वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। और इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। लगभग 7 और 8 दिसंबर को इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। तो बढ़ेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया गया है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 12 अगस्त। अब दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस, ना कि राष्ट्रीय हिंदी, माफ़ कीजिएगा, विश्व युवा दिवस ना कि राष्ट्रीय युवा दिवस। विश्व युवा दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 12 अगस्त। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 12 अगस्त को दोस्तों विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और आपका जो 12 जनवरी है दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 मई को दोस्तों आपका विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर आपको पता होगा आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नए सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।